गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुंजनान तजे निरंतरम सुयोगिनम नमस्ते ससु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधात्मकं स्वदशम तत्मुरादि लक्षण नित्यम नित्यम मचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम चैतन्यम स्वासंगमातीतम न्यायजनम नागबिंदुकलातीतम तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणं सतगुरु ज्ञान को मुझे हृदय अति पद संग साधु आगे मन मोक्ष सब धरती का गुरु करूं संबन कलम कटाए सात संग सतगुरु गुण लिखा ये सत्य पर जान घट के जान बारंबार ही राम बारंबार ही राम ही राम ही राम ही राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे आत्म सार ग्रंथ चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये आत्म सार ग्रंथ सद्गुरुदेव ने जो लिखा है, जो आत्म सार ग्रंथ बनाया है, वो सृजनहार की कृपा से बनाया, सृजनहार के हुक्म से बनाया। सृजनहार ने हुक्म दिया कि जो जो हंस वृत्ति जीव मृत्यु लोक में है उनको परम पद में भेज दो। मैं आपके पास परम पद मिलने का गुण रख रहा। सब जितने भी जीव नरदेह में नर नारी में आए हैं सब ब्रह्म से बिछड़ करके सुख के लिए आए। तो महाराज फरमाते हैं सब प्राणी मुगला वृत्ति बढ़ जाते, यानी साकार निराकार को जो एक मानता है वो मुगला वृत्ति तपस्या करता है, कसौटी पे चढ़ता है, खूब महाराज फरमाते हैं पर्चे दिखाते बेरंग के, कई प्रकार के आपके शरीर के चमत्कार दिखाते हैं, उनमें प्राणी फंस जाता है और आत्मा फिर आत्मा रूपे मच्छी को बस में कर। और हंस वृत्ति प्राणी होते हैं वो साकार निराकार को अलग कर, और अलग करने के लिए मन इंद्रियां शरीर रीझना चाहिए कि आत्मा रीझनी चाहिए। जब तक मन रीझेगा तब तक ये आत्मा को ये हंस वृत्ति का जो गुण है वो बरतने वाला नहीं। आत्म सार में जो हंस वृत्ति आत्मा के नियंत्रण का गुण बरत रहा है, घट पर्चे हो रहे हैं, बहुत रोम रोम थर्राते रहते हैं, वो महाराज फरमाते हैं बेरंग पर्चों से नहीं कर रहा है। बेरंग पर्चों से बाहर आत्मा को बस फलों की प्राप्ति हो जाएगी, सुख मिल जाएगा, परंतु आत्मा परम पद में मिलने के लिए तरसती रहेगी, पीड़ करती रहेगी। इसलिए मन को रिझाना है या निज मन आत्मा को रिझाना, ये समझो। ये जब तक नहीं समझोगे आत्म सार को नहीं समझ। कहीं भी जाते हैं राग रागनियों में इंद्रियां रीझ जाती है, नाच गाने में रीझ जाती है, और जितने करते हैं उतरे रहती है, घर गए वापिस वैसे। और उसी को सत्य मानते हैं तो हमारे को परमात्मा मिल जाएंगे। बस भोड़प में बैठे रहते हैं, भोड़प। तो शरीरदारी गुरु कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लग 84 छूट जाएगी। वो कहा हाँ बस भोड़प में। फिर वो तो अंत समय मालूम पड़ता है जब नहीं छूटती। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि शरीर छकते ही समझ जाओ
मन रींजा सो ना बने नामक कई जोई। मैं रींजू इन बात सो सुन लीजो नर। नर और नारी दोनों सुनो, मैं कौन? सिरजनहार परमात्मा। यहाँ सता रूप से ज्ञान रूप से महाराज समझा रहे हैं, भगवत वचनों से समझा रहे हैं। भगवत वचन सिरजनहार के हैं, सुखराम जी के। सुखराम जी को तो बुलवाए गए। मैं कौन है? सिरजनहार। राम जी महाराज कह रहे हैं, हे आत्मा, मैं तेरे पे जब रीझूंगा कि संसार में निज मन सु पोला। तुम्हारा जो निज मन है अंदर का, उसको लाके मेरे को सुन। तो महाराज फरमाते हैं कि जब निज मन लाके निज ज्ञान को सुन दो, ये मेरा भगवत वचन है। इस निज ज्ञान को सूपोगे कि अज्ञानी को सूपोगे, ये एक बात समझ में जब भी आएगी कि तनधारी गुरु के लिपटोगे नहीं। तनधारी गुरु के लिपट जाओगे तो ज्ञानी को निजमन सौंप दो, और ज्ञानी को निजमन सौंपने से हर के रहोगे न घर के। महाराज फरमाते हैं, तब प्रगटे तत्माय अखंड नक चक बिच आई। नक चक में तब प्रकट होगा, रोम रोम जब थर्राएंगे कि ज्ञान को निजमन सौंप। अगर ज्ञानी को सौंप दिया तो कई जने भक्ति करते थे, ऊषा सांस करते थे, ज्ञान की पूर्ण समझ नहीं थी कि ये कथ रहे तो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, न सूरज शब्द की समझ, न घटपड़चों की समझ। और जब ये आध्यात्मिक निर्णय सुनते हैं तब वो तन थर्राता। फिर किस कारण से थर्राता भाई? निज ज्ञान प्यारा लगता है और निज मन निज ज्ञान को छुपा, तब तन थर्राता। नख चक में होता है। तो महाराज फरमाते हैं कि नख चक में जब होता है कि निज मन दूर नहीं रखे। पद चावे आनंद निज मन राखे दूरो। निज मन के उर रेस भरम भारी इन पासे। ज्ञानी पर निज मन के इन विद मैर न होय। निर्मल हुआ बिन हंस पार मैर हुए नहीं जो। अब निर्बल कैसे हुए ज्ञानी? ज्ञानी तो गाटिया लेके आता, मेरी तेरी, मैं हूं मेरा है, मैं गुरुड़ तू चेला, ये गाठड़िया मान के लाते हैं। तो मेरी मेहर उस पर कैसे होगी? भले बाड़ी बाँचो, चाहे भले सांसों सांस रटना करो, ये नियंचर की मेहर नहीं होती। जागृत होना वो चीज अलग है। जागृत तो सांसों सांस विधि से हो जाता है, ये विधि भी सतगुरु मेहर है। सृजनहार की राम रटना कर तो ये भी मेहर है। पर नियंचर सतगुरु की मेहर कब होगी? तो जिस दिन महाराज फरमाते हैं आनंद पद में आत्मा मिल जाए, उसके घट में भरम नहीं रहे, अंदर बाहर अलग नहीं रहे। वो कब होगा? निर्बल पड़ेगा, गरीब। मैं मेरी दो गांठड़ियां निकाल के दे, तब वो अंदर बाहर एक। फिर वो रटना में लीन होगा और अणबे ज्ञान का निरपक्ष में। जो निरपक्ष निर्णय करते हैं, निरपक्ष ज्ञान का, केवल ज्ञान निरपक्ष है, और बांचने वाला निरपक्ष निर्णय कर रहा है, तो उसकी पहचान क्या? ये आत्मा का सार बता रहे हैं। पहचान क्या? किसी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के ग्रंथों की, वेद पुराणों की गिरना न बताएंगे न कटली। महाराज फरमाते महिमा करेंगे। कैसे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं,
मैं ही नहीं कह रहा हूं, सबसे पहले ब्रह्मा जी मेरे गुरु हैं और मेरे पिता हैं, और शिव से मैंने उपदेश लिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं किसी ग्रंथों की, वेद पुराणों की किसी की काट नहीं, किसी के महाराज फरमाते विपरीत नहीं बोलेगा। ये महाराज में इतनी जबरदस्त खासियत थी, और प्रमाण दिए सब शास्त्रों को, वेदों के। तो ब्रह्मा वेद भागवत के है सत्कर मनो विचारा। ब्रह्मा वेद भागवत की साक्षी भर के सुखराम जी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा सत्य कर मानो विचारा। सत्य को, परमात्मा जो सत्य है उसका विचार करूं, सृजनहार का। मैं भी उसी का नाम रट रहा हूं, आप भी यही। तो ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, कह गया झाड़ पिछाड़ी। सांसों सांस राम रट ली, जो काई रहो जीव मुख बाड़ी। ब्रह्मा व्यास संत सब बोले, तो श्वास ओ श्वास में राम रटो। कहीं अरद उरद लिखा है, कहीं ओ सोम लिखा है, सुखराम जी ने श्वास पर श्वास लिखा। इस राम को रटो, श्वास पर श्वास। ओ सो जप्पा जप्पा तो कई करते हैं, ये क्रिया साधन करने वाले भी करते हैं, नेति धोती करने वाले भी करते हैं, योगाभ्यास करने वाले भी करते हैं, परंतु रकार मकार नहीं रटते। रकार मकार रटे बिना वो नींद चढ़ावे नहीं, ये खासियत है जबरदस्त। और रकार मकार रटे बेकरी वाले से रटे, तीन जोड़े नहीं बने सदगुरु विधि का, तू भी नींद चढ़ावे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जिसके नींद चढ़ावे, जो ये समझ गए आत्म ब्रह्म के नाम में और परमात्म ब्रह्म के नाम में, और निजमन अनुभव ज्ञान को, सृजनहार के भगवत वचनों को जो सौंप दिया, और भजन कर रहा जबरदस्त, और निरपक्ष निर्णय कर रहा है, तो शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे रे। सुखराम जी देने का मेरे को दिन है, शेष को दिन है जो पृथ्वी पे तेरे को रख रखा है, महेश को दिन है जो संगार नहीं करता, विष्णु को दिन है जो तेरे रक्षा करता। और वो सांस के साथ रटने से उम्र बढ़ जाती है, श्वास कम कुटते हैं। जो जन हृदय धारे, जो हरि के जन ये केवल भक्ति को, निजमन निज ज्ञान को सौंप करके धारण करते हैं, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा जबरदस्त ज्ञान है कि पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा सुन थाप उतापे, तामे क्या ले दीजे। पांडे समझ वाद सो कीजे, वाद मतलब वाद विवाद, वाद मतलब चर्चा, बात कर मतलब ज्ञान। महाराज फरमाते तू अगर मेरे से चर्चा करना है तो समझ कर, हे पिंड में आत्मा तू समझ कर। बिन समझा थाप उतापे, जाम में क्या लेगी। बिना समझा तू अपने शरीर को, रूप को थापता रहता है, मर्जी आवे जो अपना अर्थ करता रहता है, और दूसरों को उठापता रहता है। मैंने किसी को नहीं उठा पाया, किसी ज्ञान को, ज्ञानी को, वेद पुराणों को, किसी को 52 अक्षर किसी को नहीं उठा पाया। तो रकार मकार 52 अक्षर में वो भी रटता हूं, वेदों पुराणों की साक्षी दे रहे हैं। महाराज तो निर्णय किया है, ये यहां तक ले जाने वाला, ये यहां तक। चारों वेद दही सब में धृत संत सो वाणी। दही है, दही में घी भी है, छाछ भी है, डेढ़ सब कुछ है, यानी साकार निराकार इकट्ठा है। और संतों की वाणी साकार छूटते हैं, निराकार को निराधार में, ये घी के समान। तो दही में से तो घी निकला है, और मंथन किया रकार मकार का, और दोनों हाथों से ऊंचा सांस का, और पैर से रकार मकार चलना, दोनों हाथों से मंथन करना। इस दही को भिगोया है जबरदस्त, जब जाके घी निकला।
फिर घी को ताया ने तपाया जबरदस्त। जब घी का स्वाद ताया तपाया कैसे, इच्छा शक्ति से बाहर निकाला, तब समझो छाछ का भेद नहीं। और इच्छा शक्ति के, श्वास के, मन के, इंद्रियों के, शरीर के साथ है। जब तक माखन है, नियंत्रण तो है, पर माखन तो माखन मिसला जाए गो, गोरस तुरत बिना। हे तायो सुख राम के, दिन दिन परमण। नियंत्रण है तुम्हारे घट में माखन, शरीर रूप है वो छाछ की जैसे। और ताया तपाया घी निकाल लिया, उनको खूब आंच लगा लगा के तपा लिया और निखालस घी निकाल दिया। तो सासू सांस रटना करके खूब तपाया, खूब निजमन अर्पण निज ज्ञान को करके, और पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से आत्मा को अलग कर दिया। नियंत्रण शरीर छोड़ते ही तब ये आत्म सार है, नहीं तो महाराज फरमाते हैं वो असार शरीर है, सार परमात्मा का। नियंत्रण निज नाम का ज्ञान, निज ज्ञान सार है, और शरीर असार। असार शरीर को तपा तुपो करके काम में लेकर के सर्वंग संपान शरीर को और परमात्मा में मिला दो, तो निरख्यो नगर निष्ठ सब आयो, गड़े गड़े हम फिरिया। 14 से 75 66 एलंग पार उतरिया। शरीर रूपी शहर को मैंने तपाया, सांसों सांस बिलोया, और फिर कवड़ कवड़ पे घट पर्चे की जानकारी करके रोम रोम थर्रा के शब्द ऐसा उमा हुआ कि नाड़ नाड़ में उमा हो। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्ध चित्त अहंकार, ये 14 से 75 66 घाटे, 81,000 घाटे हैं। 81,000 घाटे ऐसे मुनियों के कर्म कांड का ये घाटे हैं। 3.5 करोड़ 99 रिमाड़ियां हैं। इन सब को लांगना है, यानी माखन आए बाद उसको तपाना है। जबर तपस्या नहीं बताई है, घर छोड़ना नहीं बताया, सांसों सांस रटना और निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर। ये 2 चीज में तपाया तपाया घी निकल जाए। तो 14 सेण किया हम पेड़ी, 5 20 जुग बांध्यो, 3 माय 1 सो यारी, प्रेम बाण मन सांध। सांसों सांस रटना प्रेम से करिए, प्रेम बाण, और मन को ऊंसा सांस में लगा दिया, सांध्या यानी उसको उसमें लगाया। तो 3 है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। रजोगुण घमंड है, तमोगुण क्रोध है, और सतोगुण सात्विक वृत्ति। तो दोनों को छोड़ के और सतोगुण का संग लेकर के, और फिर मैंने 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इनको अपनी तरफ किया। हितैषी यानी इनको रटना में लगाया। किससे लगाया? वैराग्य वृत्ति धारण करी। 14 में आखिरी अहंकार की जगह मैं मेरा छोड़ के, राग द्वेष छोड़ के, और वैराग्य वृत्ति धारण करी कि मेरे को तो जीवते जीव गगन मंडल में घर करना है। और ये केवल्य भक्ति धारण करके केवल्य ज्ञान के सारे सारे चढ़ना, ज्ञानी के सारे सारे ज्ञान के सारे। तब 5 विषय और 25 प्रगतियां महाराज फरमाते हैं ये सब ढीली पड़ जाए। 25 प्रगतियों का गुण उसके काबू में आ जाए, 5 विषय भी काबू में, इसके भक्ति करने में लग जाएंगे। काबू में आना मैंने भक्ति में लग जाएंगे सब। 7 सुर भी और 25 प्रगति भी, यानी सारा शरीर प्रगति का बना हुआ है। ये सारा शरीर ज्ञान करने में, रटना करने में, इनमें दिन भर पूरा हो। जागृत में, सपन में, ससुपति में, तुरीय अवस्था में, ऐसे में सब में इसको ये ज्ञान। तब जाके महाराज के प्रेम बाण मन जब सदी जाएगा, तो 8 दिशा फिर हम सारे, चारों चक्क मिलाया,
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गुण नाभ घर पाया। इस राम नाम को सांसों सांस रटना, यही महाराज फरमाते हैं तपाना, यही घी को तपाना। चारों दिशा में फिरा और ने अक्षर का अनुभव किया। पूर्व पश्चिम 50 करोड़ पृथ्वी पर दिखना, तन में मन फिरा। इस तन के अंदर पूरे मन को सांसों सांस रटना में लगा के और पूरे 6 पूर्व के 6 पश्चिम के कौलों की आत्मा अनुभव करके और परम पद में मिली। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशा पर। और फिर महाराज फरमाते ये सारा अनुभव किससे? ऊंसास नाभि से उठता है। नाभि से अगर ऊंसास नहीं उठेगा तो ये कुछ भी नहीं है, मन से कुछ भी नहीं होगा। नाभि से ऊंसास उठता है, नाभि छिलके उब के तो 3.5 को रुमावली छिलक जाती। तो बरसे धरण गगन घर भीजे, नदियां चले अपूटी, चढ़िया नेर किला सब भरिया, नाभ आब सब टूटी। नाभ जब छिलके उगेगा तो आब हो जाएगी, पानी उल्टा चढ़ने लगे। बरसे गगन धरण, धरण धूजती रहे, गगन धूजता रहे, ब्रह्मण से लेके नीचे तक सारा दुजाई मान। और नदियां अपूटी चलेगी, पीठ फाड़ कर ऊंची चढ़ेगी। नीचे बहती है वो ऊंची चढ़ने, पानी उमा हो जाता है तो उल्टा चलने लगता। तब उल्टा नीर आकाशा चढ़ता है, तब 14 7 3 मील उल्टा चढ़िया नीर आकाशा, हरिजन काय करे वाके ते निज कण बीज बवास। निज कण निज नाम जब आता है तो निज ज्ञान से और निज मन लगा करके और निज कण का जब आनंद लेते हैं तो 14 7 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, चित्त मन बुद्धि अहंकार और मन, इसमें मिल करके निज मन सुरत निरत लिव विरह बैराग शुद्ध बुद्ध समता, ये 10 को साथ लिया। और 10 को साथ लेके और पीठ के 6 कवड़ को छेदन किया। अगर ये साथ नहीं लेवे तो साथ कब होते हैं? चित्त मन बुद्धि अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग, ये चारों साथ लेते हैं तब ये सारे आ जाते हैं। शुद्धि बुद्धि समता संतोष ज्ञान विरह वैराग सब आ जाते हैं वैराग से। क्यों? ये केवल ज्ञान वैराग है, माया सू बात। और ज्ञान तो सब ग्रस्त के है, राजा महाराजा के। और ये जो केवल ज्ञान है ये वैराग है, वैराग दिलाने वाला, आत्मा को संत बनाने वाला। इस केवल ज्ञान के बिना वैराग नहीं आता। आत्मा शरीर को तो मिल जाता है वैराग, परंतु आत्मा को वैराग नहीं। आत्मा का वैराग हुए बिना आत्मा राम से नहीं बने। आत्मा शरीर भले राम से नहीं बना लो तो शरीर तो ग्रस्त का, उसको क्या राम से नहीं, सबका ही है राम नाम का टेक। सुनो जगत के, सारे जगत के पास है राम नाम का टेका। आत्मा को राम से नहीं बनाना है, आत्मा को सत्य का संग कराना है, आत्मा को महाराज फरमाते हैं संत बनाना। तो वैराग्य का साथ होगा, यानी केवल ज्ञान का साथ। अपन ज्ञानी का साथ करते हैं, केवल ज्ञान की समझ नहीं, सुनते हैं तो भी, बांसते हैं तो भी, क्यों नहीं रहती है समझ? क्या कारण है इसका? कारण तो होगा कई जड़े भक्ति कर रहे हैं, नियंचर भी है, बाणी भी बाँच रहे हैं, सुन भी रहे हैं और कह रहा प्रेम है, आनंद है, 8 पूर है। और फिर हम पूछते हैं भाई 8 पूर क्या आनंद है बताना? तो बस आनंद है बताए। 8 पूर रात को सोते नहीं हो क्या? तो सोते हैं, तो फिर 8 पूर कहाँ? काम में लग जाते हो तब बोलते हो फिर 8 पूर क्या? रटना तो चलती नहीं है, फिर 8 पूर क्या? रटना तो सांस थक गया, बंद हो गई। तो ये क्या कारण से बोलते हैं? शरीरधारी मूर्ख ज्ञानियों के पिंडे में पड़े हैं।
जो वैरंग अर्थ करते हैं उसके बस में है। इस कारण से महाराज फरमाते हैं, सुखराम जी महाराज ने ये हरजस बनाया है, ये ज्ञान लिखा है। भजन करने वाले समझो, सोचो और विचारो, वाणी बांचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, उसके लिए सुखराम जी ने आत्म सार बातें बताई है कि बांधा समझ छान मत लीजे, अगम देश जाता को मारे सोजम दूर करीज। हे मन, समझ छान, छटनी करना, समझ करके कि इस आध्यात्मिक निर्णय कौन कर रहा है, कौन वैरंग कर रहा है। ये सुनने वाले छटनी करेंगे कि बांचने वाले? बांचने वाला तो अपनी दुकान जमा रखे, सुनने वाले को करनी पड़े। नहीं, वाणी तो एक ही है, सब एक ही बांसते हैं, सब अच्छी लगती है, सब एक ही है, तो समझ छान का क्या? मत यानी सब में विश्वास कर लिया, बैरंग करो चाहे अंतरिंग करो। फिर ये भी कहते हैं कि हाँ अंतरिंग बहुत प्यारा लगता है, और वापिस बैरंग में आ जाते हैं। तो देवता को छोड़ना, किसी को मानना नहीं, बस एक राम जी को रखना और एक गुरु महाराज रखना, दूसरे को भजन नहीं दिखाना, बस गुरु महाराज एक ही है, ऐसी बातें करते रहते। तो महाराज फरमाते ऐसी बातें करने वाले अगम देश जाते, रुक जाते हैं, वो त्रिकुटी को लांग नहीं सकते। क्यों? उसको जम पकड़ लेते हैं। जम कौन है? महाराज अब बता रहे जम कौन है। अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करी। इस जम को दूर करेंगे जब जाके अगम देश पहुंच सकोगे। भजन करने वाले को महाराज कह रहे हैं। अब जम कौन है? महाराज बता रहे हैं, हद में काल क्रोध है भाई, ओ जुग को काम बिगाड़े। शरीर है ये हद, इस शरीर में जो काल कौन है? हद का क्रोध। ये शरीर का सारा कार्य क्रोध आया नहीं, रटना हटना ज्ञान सब ठिकाने लेता। ये महाराज फरमाते हैं शरीर का, संसार का, गृहस्थी का काम भी बिगाड़ देता है, और इधर महापुरुषों की संगत का भी। जिसको क्रोध आता है वो महापुरुषों के ज्ञान को लजाता है। क्रोध किससे आता है? अहंकार, मैं और मेरा, राग द्वेष जिसके भरी रहती है। देवता हड़के और मैं ऊंचा, देवता आन और मैं गुरु, तो वो क्रोध और अहंकार भरा पड़ा, वो जम पकड़ लेंगे, वो रटना बंद कर। फिर दूसरा, त्रिकुटी से आगे चलने लगे, प्रकृति से ऊपर, त्रिकुटी से आगे ब्रह्मण तक भी जा सकते हैं। तो महाराज फरमाते बेहद को नर करे चलन को, गुरु मोरख गह पाले। ब्रह्मांड से आगे जाने की जब सोचते हैं तो महाराज फरमाते हैं गुरु मूर्ख गह पाले। गह मतलब रोकना, पाले मना रोकना, उसको पकड़ के रखना। गह मतलब गुरु मूर्ख, यानी मूर्ख ज्ञानी। जो मूर्ख है वो ज्ञानी बने, गुरु बने हुए हैं, अपने आप को तनधारी गुरु, समय के गुरु, भगत के गुरु मानते हैं कि मैंने आज्ञा दी, मैंने सब जागृत कराया, मैंने तेरे को मोक्ष ले जाऊंगा, मेरे को छोड़ दूसरा कर लिया तो नरक चला जाएगा। ऐसे मूर्ख ज्ञानी ब्रह्मांड से आगे जाने नहीं देंगे, वो बेहद से रोक देंगे। ये हद बेहद के काल से जो पछता रहता है वो कभी परम पद में नहीं मिल सकता। अब महाराज यहाँ अगम देश का बता रहे हैं। अगम देश को काल हद में जुग का एक काम सुधारे। अगम देश का काल कौन है? ये शरीर, शरीर काल के बस में जाना है। तो महाराज को यही अगम देश आत्मा को पहुंचाता है, और यही हद बेहद के काल से फंसता रहता है, हद बेहद के काल में फंसा रहता है ये शरीर। तो फिर आत्मा को उस देश में कैसे जाए? तो अगम देश में महाराज फरमाते हैं ये हद मने शरीर, फंसता तो आत्मा। अगर ये ग्रस्त में है तो ग्रस्त का काम भी सुधारेगा, और अगम देश आत्मा को भी ले जाएगा। ये काल मतलब ये शरीर, और हद को काल अगम पहुंचावे जे जन हृदय धारे। ये हद मने शरीर है, एक क्रोध अहंकार है, वो बेहद हद का काल है। और हद में जो जुग शरीर तेरा दिया हुआ नर नारी का, और तूने ये भक्ति धारण कर ली और निज मन निज ज्ञान को सौंप दिया, और आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगता है, बैरंग करता है वो अच्छा नहीं लगेगा।
वाणी जी का ही। दूसरे ज्ञान तो छोड़ो, बेरंग पर्चे भी छोड़ो, नवदा भक्ति भी छोड़ो, मंदिर ये भी छोड़ो, ये तो सब 3 लोग बसाने के लिए बने हैं। जो बसेगा वो करेगा, पर ये वाणी बाँचने वाले जो ऐसा काम करेंगे तो क्या सुखराम कालो जीतो अगम देश को भाई। अगम देश जाने के लिए ये शरीर को जीत लो, पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म को जीत करके आत्मा को अगम देश पहुंचा दो। और हद बेहद का काल तिकासु क्यों पचरया जग माय। हद के मने क्रोध से और बेहद का यानी मूर्ख ज्ञानियों से क्यों पच रहे। और इनसे जो पचेंगे वो कभी अगम देश नहीं, वो कभी भी महाराज फरमाते हैं हरिजन निज कण निज बीज का आनंद नहीं ले सकते, निज ज्ञान को निज मन सौंप नहीं सकते। उनको समझ ही नहीं निज कण किसको कहते हैं, निज ज्ञान किसको कहते हैं, निज मन किसको कहते हैं। वो तो कहते सब अच्छे हैं, सब एक ही है, सब एक ही है, वाणी जी एक ही है, बांचने वाले सब एक है, कोई से सब एक रहो बस। और एक कैसे रहेंगे, जो हद बेहद के काल को जीत लिया, अगम देश के काल को जीत करके परम पद में मिल गया, तो वो फिर स्वार्थ के जो बेरंग पर्चे बताए, बेरंग अर्थ करते हैं आध्यात्मिक निर्णय का, सृजनहार के वचनों का, तो वो उसको कैसे प्यारे लगेंगे, लगने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जिसके चाले अरट पांडी बाजे निरखो दिष्ट पसारी, निस्दिन बहे थके नहीं कोई पीवे सब बन क्यारी। अरट चलती रहती है, पांडी बसती रहती है, अंदर अरट लगाते हैं, सिकोरे की नाल लगाते हैं और पानी खटक खटक बैल घूमते हैं, पानी बसती रहती है और क्यारियों में पानी आता रहता है। दिष्ट पसार करने को रोम रोम में ऐसा शब्द उमव होता है, आत्म चेतन उसका आनंद ले रही है और इंद्रियों को सारा वो आनंद का रस पहुंचा रही है। तो इंद्रियां शीतल होगी या क्रोध रहेगा, अहंकार रहेगा, या ज्ञानी गुरुओं के मूर्ख ज्ञानियों के बस में रहेंगे, सवाल ही। ये तो इधर का ये आनंद नहीं आएगा तो उधर फंसे रहेंगे। और मन क्यारियां नहीं पिएगी, बाहर बस इंद्रियों का सुख ले। तो देखा एक तमाशा ऐसा गिगन मंडल में हुआ, हाड़े बड़द बिना सुन नारी सींचे नित पद कुआ। जब ऐसा आनंद आएगा तो बिना रटना के, बिना सुरत लगाए, बिना शुद्धि बुद्धि के वो शब्द अगम देश में गणना करे, अगम देश में जो चलाए बराबर। और उससे फिर ये रटना उसके पराक्रम से बराबर, इच्छा ही नहीं तेरी रटना की, पर चलती रही। श्वास चलेगा, कंठ चलेगा, कभी रटना चलेगी, अपने आप उस आवाज के सारे चलते। अब इधर कह रहे 8 पोर अखंड शब्द सुनाई देता है और रटना नहीं चलती है, तो वो मानने में कहा है तो सही है ही नहीं। बराबर रटना चलती है जिसके आवाज सुनती है। तब झेले चढ़स अदर फिर ऊंची वारो डुलन न पावे, 6 से 21 बारा निस दिन भला समा। अब महाराज बता रहे चढ़स, चमड़े की चढ़स होती है, उसके 2 नली होती है, एक नीचे एक ऊपर, डोरी बांधते हैं, उसके 2 डोरी रहती है, एक खींचते रहते हैं और एक ढीली छोड़ते हैं। जब पानी भरना रहता है कुएं में तो एक डोरी को ढीली छोड़ते हैं, और फिर जब भर जाता है तो दोनों डोरी को खींच के ऊपर वो चढ़स भर के आ जाती है, चमड़े की जो रहती है, वो फिर क्यारियों में आके डुल जाती है, फिर वापिस चलती है। पहले जमाने में देखी हुई है मेरी चढ़स में अरट भी, अरट गोल घेरा होता है, सिकोरे की नाड़ होती है, वो अरट होती है, इस चढ़स बराबर महाराज फरमाते दोनों डोरी, श्वास और उश्वास ये दोनों डोरी है, और रकार मकार उसको चलाने वाला है, डोरी को कभी खींचता है कभी करता है, इसको बराबर, इसको ध्यान रख, मन इसमें लगा रहता है। तो 600 सहस 21 निश्चिन बला समावे, 21,600 जो श्वासा है, इसमें बराबर रटना और सत्सबद का आनंद आता रहता है, रटना 12 ढूंढता रहता है और चढ़स चलती रहती है, और रोम रोम क्यारियों में 12 ही कवड़ उमव रहते। ऐसा महाराज के आत्म सार ग्रंथ का गुण है। राम राम राम।
बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।